जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं A4 रागा मॉक टेस्ट की। टोटली 30 क्वेश्चंस आते हैं रागा में एंड 25 मिनट्स हमें दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है वो आज मैंने इजी क्वेश्चंस रखे हैं क्योंकि इजी टू मॉडरेट मैं करवाने वाली हूँ। तो फर्स्टली आप ऐसे क्वेश्चंस देखो जो इजी में आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ताकि हम धीरे धीरे जो आगे आने वाली जो मॉक टेस्ट है उसमें मैं थोड़े से मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस तक लेकर जाऊँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारी सीरीज़ का क्वेश्चन। जैसे हमें दिया हुआ है सीरीज़ में 5, 11, 19, 29 एंड 41। इसके बाद पूछ रहा है कि इसके अलावा इसके बाद जो क्वेश्चन मतलब जो आएगा वर्ड वो कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा नंबर आएगा। तो ये टोटली हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन मतलब आपको किस तरीके से करना होता है, देखो सबसे पहले आप लिखना कि जो भी हमारा दिया हुआ है 5, 11, 19, 29 एंड देन 41, ठीक है। आपको ये देखना है कि ये होते कैसे हैं। अगर मैं इसे ढंग से दिखाऊं तो ये देखो, सबसे पहले 5 से सबसे पहले इसमें आपको देखना होता है प्लस, या फिर आप देखो माइनस, या देखो आप मल्टीप्लाई, या देखो आप डिवाइड। सीरीज़ में ये 4 चीज़ें मेनली काम देती है हमारी, ठीक है। इन चारों को आपको ध्यान में रखना होता है। अगर आपके जो नंबर्स हैं एग्ज़ाम में, अगर जो नंबर है वो थोड़े से पास पास के नंबर्स हैं, लाइक जैसे इसमें 5, 11 ये सारे पास पास के नंबर्स हैं ना, 90, 29 एंड 41। अगर ये बहुत दूर में होते, जैसे एक दिया होता हमारा 20 एंड देन द नेक्स्ट वन इज़ 88 इस टाइप्स में, या फिर जो 4 दिया होता और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट दिया होता वो 28 दिया होता, तो इस टाइप में तब हमें जो ना अपने दिमाग में ये चीज़ लाना होता है कि तब वो मल्टीप्लाई में होता है। बट अगर पास पास के हैं तो फिर या तो ये प्लस हो सकता है या तो ये माइनस हो सकता है, ठीक है। तो ये पास में है तो सबसे पहले हम प्लस की तरफ देखेंगे। तो अगर 5 में हम प्लस में 6 करेंगे, 5 + 6 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 11, राइट। एंड 11 में अगर हमें 19 जाना है तो +8 करना पड़ेगा, और अगर 19 से हमें 29 जाना है तो हमारे +10 करना पड़ेगा। 10 से अगर हमें 41 जाना है तो +12 करना पड़ेगा। तो इससे हमें समझ में आया कि हर में ++2 हो रहा है, ठीक है। अगर हम 41 से हमें नेक्स्ट हमारा नंबर चाहिए तो फिर उसमें हमें 12, जैसे यहाँ पे 2 प्लस किया है तो ऐसे यहाँ पे 14 को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 41 में अगर हम 14 को प्लस करते हैं तो वो हो जाएगा 55, राइट। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, अब ये क्वेश्चन सबको इजी लगेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो इससे थोड़े से मॉडरेट लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जब मतलब आगे आने वाले जितने भी सीरीज़ के क्वेश्चन होंगे उसमें मैं इससे थोड़े से हार्ड क्वेश्चन लेकर आऊँगी। बट इन दिस वीडियो आज हम थोड़ा सा सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन को ही देखने वाले हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें हमें कैट दिया हुआ है और एक दिया हुआ है DBU, ठीक है। तो ऐसे ही लायन का जो हमें वर्ड है ना वो डिकोड करना है, ठीक है। ये कोड की तरफ आप समझ सकते हो कि ये हमारा कोड दिया हुआ है, इसी तरीके से हमारा लायन का क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखो, हमें सबसे पहले इसमें देखना होता है कि किस टाइप्स में नंबर्स हैं। जैसे C है, C के बाद ये क्या आता है D, यानी +1 कर दिया, ऐसे हम मान सकते हैं, ठीक है। एंड A के बाद B, यहाँ पे भी +1 कर दिया। T के बाद U +1। तो ऐसे क्या हो सकता है, L के बाद हमें क्या +1 करना है, L के बाद M, I के बाद J, O के बाद P, N के बाद O, ठीक है। तो ये हमारा आया MJPO। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A इज़ राइट, ठीक है। तो ये अभी थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमेशा आता है, या तो वो नंबर्स में आता है और या तो वो इस टाइप्स में आ जाता है, ठीक है। इसमें कहते हैं कि कोई एक ऐसा वर्ड जो कि इन 3 वर्ड से अलग हो। जैसा सबको पता है रोज़, लोटस एंड लिली फ्लावर्स है हमारे, ठीक है। बट जो पोटैटो है ये हमारी वेजिटेबल है, ठीक है। तो ये हमारा अलग हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, AB का भाई है, ये है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन हमेशा ब्लड रिलेशन पे आता है। तो आज अभी मैंने थोड़ा सा इजी क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। A B का भाई है, B C की माँ है, C D का भाई है, तो A का D से क्या संबंध है हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हमें ये बनाना पड़ेगा, A जो है वो B का भाई है। अब इसमें मैं सिंबल्स आज की वीडियो में आपको बता रही हूँ। अगर कोई, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई रिलेशन जैसे हस्बैंड एंड वाइफ,
यानी पति और पत्नी का रिलेशन होता है तो वो हमेशा बराबर होते हैं, तो उसे हम इस तरीके से बराबर के रिलेशन में दिखाते हैं, ठीक है, वो हमेशा बराबर होते हैं। अगर कोई मतलब मेल है तो उसे हम प्लस से डिनोट करते हैं, कोई फीमेल है तो उसे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगर कोई जैसे कज़न है, हमारे भाई हैं जो हमारे रिलेशन में होते हैं, जो हमारी एज में होते हैं, ठीक है, एज समझो, ठीक है, हमारी जनरेशन होती है, उसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, स्लैश के तौर पे हम इसे डिनोट कर सकते हैं कि एक साइड ये एक साइड ये, ठीक है। तो ये टोटली 4 इंडिकेटर होते हैं हमारे पास। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले देखना है ए बी का भाई है, यानी ए जो है भाई है किसका, बी का। अभी हमें बी नहीं पता कि वो लड़की है या लड़का है, बट ए भाई है तो इसलिए हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। और ये दोनों भाई, ये भाई है इसका, तो मतलब ये हो गया हमारा कज़न के तौर पे, हम इसे मतलब अपनी जनरेशन में। बी जो है वो सी की माँ है, यानी बी जो है वो माँ है, किसकी माँ है, सी की, तो सी नीचे आ जाएगा, क्यों आएगा, एक सेकेंड इस तरह कर देते हैं, ठीक है, ये सी नीचे आ जाएगा, ऐसा समझ लेना आप लोग, ठीक है, ये सी है, सी नीचे आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि देखो जो हमारी जनरेशन ऊपर होती है ना, जैसे जो हमारे फादर है, जैसे यहाँ पे मैं हो गई, ठीक है, इसके ऊपर मेरे फादर हो गए, क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं, हमारे ऊपर, इसके ऊपर मेरे ग्रैंडफादर होंगे, ठीक है, यानी हम, हमारे फादर मदर एंड देन उनके फादर यानी हमारे दादा और दादी, ठीक है, वो हो जाते। तो इस तरीके से हम जनरेशन को डिनोट करते हैं। तो ये क्या क्या है कि ए बी का भाई है, ए जो है वो भाई है बी का, बी जो है बी सी की माँ है, यानी सी की माँ कौन है, बी है, सी डी का भाई, यानी जो सी है ना वो भी भाई है किसका, वो डी का भाई है, लेकिन सी क्या है, सी भाई है किसका है, डी का, डी का हमें नहीं पता कि डी लड़की है लड़का है, तो ए का डी से क्या संबंध है, इसकी माँ ये हो गई, इसका भाई ये हो गया, तो यानी डी का हमें संबंध, ए का डी से क्या संबंध है, यानी ए का संबंध हमें बताना है, यानी ए क्या लगेगा, डी की, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये क्या होगा, देखो ये क्या है, ये इसकी माँ है, यानी डी की माँ कौन हुई, बी, क्योंकि सी और डी क्या है, भाई बहन हो गए, तो ये इनकी माँ हो गई। माँ का भाई क्या होता है, ये होते हैं मामा, ठीक है। तो हमें रिलेशन किसका बनाना था, ए का डी से, यानी ए क्या लगेगा, तो ए क्या लगेगा, माँ लगेगी, सॉरी मामा लगेंगे, ठीक है, ए क्या लगेंगे, मामा। अब इसमें आपको कैसे समझ में आएगा कि किसका रिलेशन बताना है, तो वो मैं अगर बताऊँ तो जहाँ पे का होता है ना उनका रिलेशन, जैसे ए का है ना, तो यहाँ पे ए का रिलेशन बताना है, तो ए क्या लगेंगे, वो लगेंगे मामा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, तो हम करते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 3:30 यानी 3:30 घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है, ये क्लॉक का क्वेश्चन है, क्लॉक का क्वेश्चन है ये। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो देखो मैंने इससे पहले ऐसे एक बनाया हुआ है PDF जहाँ पे मैंने आपको ये बताया हुआ कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्लॉक में क्या इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कह रहा है कि यहाँ पे हमें कोण निकालना है, ठीक है। वैसे तो ये ईजी क्वेश्चन है बट इसमें एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला है 30H - 11/2 एंड चाहे आप यहाँ पे बंद करके M लिख दो, बट ये बंद करके मत ही लिखो, ये इस तरीके से लिखो M, फिर ये बंद हो जाएगा। ये है हमारे जो हमें कोण यानी जो हमें एंगल निकालना होता है ना, ये एंगल का फॉर्मूला है, ठीक है। ये आप कहीं पर लिख लो 30H, और यहाँ पे जो H है ना ये होता है R यानी घंटे हमारे, M इज कॉल्ड मिनट, ठीक है। तो ये होता है, अभी आप ये लिख लेना, मैं अब समझाती हूँ कि ये क्वेश्चन करते कैसे हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या देखो, ये जो 3:30 दिया हुआ है ना, ये 3:30 है क्या, ये 3:30 है, ये 3 क्या है, ये हो गया हमारी R एंड 30 मिनट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हमारा फॉर्मूला लिखना होगा, वो है 30H - 11/2 M, ठीक है। आप ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये 30H, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले 30 का हम 30 एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय H हमें क्या दिया हुआ है, ये H है, तो H हमें क्या दिया हुआ है, वो हमारे टोटली 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -11/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। M क्या दिया हुआ है 30। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इसे हमें करना है सॉल्व, इसे हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। 30
मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 90, ठीक है, माइनस 11, ये 2 से 30 को कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15। तो ये मल्टीप्लाई में 15 आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगर इसको हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 90 माइनस में, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आएगा 165, और अगर आप माइनस करोगे तो ये आएगा 75 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाता है हमारा एंगल, यानी ये हमारा हो जाएगा कोड। तो ये है टोटली इसका आंसर। इस तरीके से हमें ये करना होता है। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 75। तो ये फॉर्मूला, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना, तो इससे आप ईजिली क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दी होती है, बस आपको पुट करना होता है फॉर्मूला में। बट आपको जो फॉर्मूला है वो याद करना पड़ेगा बिल्कुल अच्छे से, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। और ऐसा नहीं है, देखो क्लॉक और कैलेंडर में से ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, काफ़ी बार क्लॉक आ जाता है, काफ़ी बार कैलेंडर आ जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, आपको करना तो पड़ेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा। इसमें भी सेम वो सीरीज़ टाइप में, आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में आप इसे समझ सकते हो, ACFJO। अब उसके बाद क्या आएगा, हमें वो चीज़ें दिखानी है। देखो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था प्लस माइनस यही होगा। अब जैसे A और C में हमें क्या दिख रहा है कॉमन, +2 कर दिया हमने, A B और C, यानी +2 कर देंगे तो C आ जाएगा। C में और F में क्या, सब पास पास में है ना, इसलिए हम प्लस या माइनस ही देख रहे हैं अभी। फिर प्लस अगर हम 3 कर देंगे, C के बाद D E F, F पे C 3 आ गया। फिर F पे अगर हम +4 कर देते हैं तो J आ जाएगा, +5 कर देते हैं तो O आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें +6 करेंगे, अगर हम O में +6 करेंगे तो वो आएगा हमारा, यानी O में हमें सबसे पहले क्या करना है, +6 कर देना है। तो अगर आप +6 कर दोगे तो वो हो जाएगा हमारा 21, क्योंकि ये क्या है 15 है। O हमारे कौन से नंबर पे है, 15 पे है, +6 किया, ये हो गया 21 पे क्या आता है, वो आता है U, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा B, यानी U हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन आते हैं, अल्फ़ाबेटिकल और नंबर दोनों में आते हैं, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि साउथ को हम ये लिखते हैं तो नॉर्थ को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि नॉर्थ को लिखेंगे क्या। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इसमें कौन से कोड का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम S के बाद T, ST, यानी प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। OP, ठीक है, ये भी +1, UV +1, TU +1 एंड HI यानी +1, यानी इसमें यूज़ क्या किया गया है, इसमें ओनली +1 हर जगह यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसमें अगर आप जल्दी करना चाहते हो ना, अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ, बट अगर आप जल्दी एग्जाम में करना चाहते हो तो आपको यही है कि सबसे पहले आप फर्स्ट देख लो एंड देन लास्ट देख लो। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब स्टार्टिंग के आपको 2 देखने पड़ेंगे एंड लास्ट के आपको 2 देखने पड़ेंगे। कई बार बीच में भी चेंजेस कर देते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन है तब तो आप, जब आपकी प्रैक्टिस हैबिट बन जाएगी ना, तो आप जल्दी से कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें N में ना +1 करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा O में अगर हम +1 करेंगे P, R में अगर हम +1 करेंगे S, T में अगर हम +1 करेंगे U, H में अगर +1 करेंगे तो हो जाएगा J, यानी ये हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 8 क्वेश्चन क्या कहता है, ये वैसे डायरेक्शन पर डिपेंड है, ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये। तो इसमें सिर्फ डायरेक्शन पूछी गई है, ठीक है। 10 मीटर उत्तर, 5 मीटर पश्चिम और 10 मीटर दक्षिण जाता है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एक उत्तर की साइड 10 मीटर बनाना है, ठीक है। आप उत्तर गए 10 मीटर, फिर उसके बाद उत्तर में जाने के बाद वो जाता है पश्चिम 5 मीटर, और फिर उसके बाद वो जाता है दक्षिण 10 मीटर। तो अंतिम दिशा क्या है, ये दक्षिण यानी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो उसकी अंतिम दिशा क्या है, वो दक्षिण ही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बात और, ये अभी थोड़े से ईजी क्वेश्चन आप लोगों को भी लग रहे होंगे, आप अभी प्रैक्टिस कर रहे होगे तो, बट इन द नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेकर आऊँगी तो उसमें मैं थोड़े से ऐसे लेकर आऊँगी कि आपको मॉडरेट टाइप में लगेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ समझो कि क्वेश्चन होते कैसे हैं। ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये वैसे एनालॉजी पर बेस्ड है। 16 का 64 मान लो हमने बनाया, ठीक है, इसका कोड 64 है। तो ऐसे 25 का क्या होगा। अब इसमें 16 और जो 64 में जो रिलेशन है ना, वो हमें पहले समझना पड़ेगा कि इन दोनों में रिलेशन है क्या। तो इसमें तो आपको ऐसे जब क्वेश्चन करते रहोगे ना तो आपके दिमाग में आते रहेंगे। तो जैसे 16 से हम 64 कैसे बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स के गैप हैं, काफ़ी दूर दूर है, तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड की तरफ ही जाना पड़ेगा। डिवाइड हम कर नहीं सकते क्योंकि इसमें ऐसा कुछ डिवाइड का सिंबल दिया नहीं हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि डिवाइड होता है तो वो पता चल जाता है कि डिवाइड में है, बट इसमें मुझे ना मल्टीप्लाई लग रहा है। वो कैसे,
16 को अगर हम ऐसे करते हैं तो 64 के लिए थोड़ा सा रिलेशन ऐसे समझ में आ रहा है कि जो 16 है वो क्या है, वो 4 का मुझे स्क्वायर लग रहा है, ठीक है, 4 4 सा 16। बट ये जो क्यूब, ये जो 64 है ये क्यूब है किसका, 4 का, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसमें ये तो हमें समझ में आ गया। अब ये हमें देखना है कि हम जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे 25 है तो ये है 5 का स्क्वायर, बट अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो वो हो जाएगा 125, राइट। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी दिया हुआ है और ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करते रहोगे ना तो आपको ये चीज़ें आपके दिमाग में आती जाएंगी कि इसमें क्या लगना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको ही समझनी पड़ेगी एग्जाम में कि यहाँ पे लगना क्या है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें हमसे पूछता है रिलेशन किन दोनों में आखिर है क्या। जैसे बुक है, रीडिंग, तो पेन से क्या होगा, बुक क्या होता है, बुक से हम रीडिंग करते हैं, ठीक है। मतलब जो बुक है वो किस लिए होती है, रीडिंग करने के लिए होती है, उससे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो पेन किस लिए होता है, पेन इंक के लिए होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है उसमें ये दिखाया गया है कि बुक किस लिए होती है, बुक से पढ़ा जाता है। इसमें सिर्फ ये है कि किया क्या जाता है ये आपको देखना है, बुक से क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। तो ऐसे पेन से क्या किया जाता है, राइटिंग, लिखा जाता है ना। तो पेपर भी कुछ नहीं है, पेंसिल भी कुछ नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा राइटिंग, यानी बुक से पढ़ा जाता है और पेपर से क्या होता, पेन से क्या होता है, लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। ये क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे जो P है ना वो बड़ा है Q से एक में, एंड जो R है ना वो बड़ा है Q से। देखो जो P है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, Q से बड़ा है, ठीक है। जो R है वो भी बड़ा है, किससे बड़ा है, Q से, ठीक है, ये भी इससे बड़ा हो गया। तो इसमें सबसे लंबा कौन सा है, तो इसमें एक सेकेंड, इसमें लेकिन P और R में तो कोई रिलेशन दिखाया नहीं है कि P बड़ा है या R बड़ा है। इसमें सिर्फ ये बताया कि Q से ये दोनों बड़े हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन, हाँ देखो ऑप्शन भी दिया हुआ है कि निर्धारित नहीं है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो मुझे लगा शायद कोई एरर होगा क्वेश्चन में, बट नहीं, निर्धारित नहीं है, क्योंकि इसमें हमें ये नहीं दिखाया गया है कि कौन सा किससे बड़ा है। जैसे इसमें हमें सिर्फ ये दिखाया गया है कि हाँ देखो P जो है वो बड़ा है Q से, ठीक है, हमने मान लिया कि P बड़ा हो गया, Q छोटा हो गया। फिर इसमें दिखाया कि R जो बड़ा है लेकिन Q छोटा है, ठीक है, R भी इससे बड़ा हो गया। बट ये नहीं दिखाया ना कि P बड़ा है या R बड़ा है, इन दोनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा कि इसमें हमें निर्धारित नहीं किया गया है कि कौन किससे बड़ा है, तो इसका वैसे हम आंसर नहीं दे सकते, इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें भी सेम दिखाना है कि ये भी सीरीज़ में ही है, क्वेश्चन नंबर सीरीज़ में 2, 6, 18 एंड 54, तो उसके बाद कौन सा नंबर आएगा। तो इसमें हमें ये पहले ये समझना होगा कि ये कौन से कोड पर ये क्या चीज़ें चल रहा है। तो अगर हम 2 और 6 की बात करते हैं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो ये हो जाएगा 6, 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 18, 18 को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 54 हो जाएगा। तो अगर सेम इसी तरीके से अगर हम चाहें तो हम 54 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो ये हो जाएगा 162, और ये हमारा आंसर भी दिया हुआ है, बी आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें क्या दिया हुआ है, मंडे को वर्णक्रम में रखने पर बीच का अक्षर क्या हो, ठीक है। तो मंडे को मतलब हमें ना बिल्कुल सीरीज़ वाइज अच्छे से रखना है। तो सबसे पहले इसमें हमें देखो सबसे पहले तो ए होता है, ठीक है, इस तरीके से हमें देखना है। ए के बाद क्या आता है, ए के बाद बी सी डी आएगा सबसे उसके बाद, ठीक है, डी, ठीक है, ए डी। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि हम रखेंगे एम, ए डी एम, उसके बाद एन, उसके बाद ओ एंड देन वाई। तो इसमें बीच का अक्षर कौन सा है, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, एक सेकेंड, 3 3 6 तो है। तो यहाँ पे एम और एन आएगा, ठीक है। रखने पर बीच का अक्षर पूछा गया है, तो वैसे तो एम और एन दोनों आएगा, तो इसमें हम किस तरफ जाए, तो ये क्वेश्चन में एरर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि या तो यहाँ पे दोनों एक साथ दिया हो एम एन, तो ए ऑप्शन हो जाता। तो वैसे ये एरर है वैसे तो, ठीक है, क्योंकि इसमें हम 6 वर्ड्स है तो इसमें हम नहीं बता सकते ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 8 विद्यार्थियों में रवि बाएं से 5वां है, तो दाएं से स्थान, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, ये एक आता है क्वेश्चन। जैसे टोटली ना 8 स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट्स है, उसमें जो रवि है वो बाएं, तो सबसे पहले आपको हिंदी स्टूडेंट्स हो तो आपको बाएं दाएं पता होना चाहिए। दाएं मतलब हो जाता है राइट, ठीक है, दाएं मतलब हो जाएगा राइट, और जो बाएं है उसका मतलब हो जाएगा लेफ्ट। अब ये आपको याद कैसे रखना है, देखो द से आप याद रख लो दान,
दान हमेशा हम अपने राइट हैंड से देते हैं, किसी को भी देना हो तो बस जब अगर आप दाएं याद रख लोगे ना तो बाएं तो अपनी मर्ज़ी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जैसे याद किया है कि दान से हम राइट याद रखते हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, हमें रैंकिंग में बताना है कि उसका जो राइट से उसका स्थान बताना है हमें और लेफ़्ट से हमें दिया हुआ है। तो इसका एक होता है फॉर्मूला T = L + R-1। अब ये क्या है, ये हो गए टोटल जितने भी चीज़ों की टोटल दिया गया हो, ये स्टूडेंट पर ही बेस्ड होता है। तो टोटल स्टूडेंट लेफ़्ट प्लस राइट एंड -1। अब इसको अगर मैं यूज़ करके इस क्वेश्चन में दिखाऊं तो वो किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको लिखना है टोटल = में लेफ़्ट प्लस राइट -1। टोटल स्टूडेंट हमें यहाँ पे 8 दिए गए हैं। लेफ़्ट हमें कितना दिया गया है, लेफ़्ट है हमारा यहाँ पे जो रवि है वो लेफ़्ट कितना है, वो 5 है ना वो, तो हम यहाँ पे लेफ़्ट से वो 5 है, बट हमें राइट फाइंड करना है तो राइट -1। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे हमें अब निकालना है। तो फिर 8 = 5 - 1 मतलब ये हो जाएगा 4 प्लस में राइट, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा राइट, हमारा आ जाएगा यहाँ पे, और 8 यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, तो -4 = 4। तो ये आ गया हमारा राइट से 4। तो अगर हम राइट से 4 की बात करें तो वो क्या आता है, ये हमने अभी एक सेकेंड, ये अभी हमने निकाला क्या है, इसे हमें राइट से बताना है ना। तो ये आया हमारा अभी राइट से 4 आया, ठीक है। तो जो हमारी ABCD होती है, एक सेकेंड, अब इसमें भी अभी आपका जो आंसर आया है ना, वो आपका आंसर आया है राइट से 4, ठीक है। जो रवि की जो रवि जहाँ पे बैठा है वो राइट से 4 है। बट आपको अगर पता हो कि ABCD यहाँ से लिखा जाता है और XYZ मतलब यहाँ पर Z हो जाता है, आप ये समझ लो। तो ये क्या है, ये हमारी लेफ़्ट साइड है, ये क्या है, ये हमारी राइट साइड है। तो जो ABCD होती है ना वो उल्टे साइड से लिखी जाती है, यानी लेफ़्ट साइड से। तो हमें राइट का 4 बताना है, तो अब हम ये कैसे, या तो हम आप उल्टा करके वो देख लो, ठीक है ना, तो उल्टे से क्या आ रहा है, ठीक है। बट एक सेकंड, यहाँ पे ना हमें ये नहीं पूछा गया है, सॉरी मैं थोड़ा सा ज़्यादा डीप में चली गई। यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया है दाएं से स्थान, तो वो हो जाएगा हमारा 4, ये देखो ऑप्शन नंबर B, ठीक है। बट मैं जो आपको बता रही थी वो थोड़ा सा डीपली मैं बताने वाली थी, बट अभी वो जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगी ना, नेक्स्ट स्लाइड जब, तब उसमें हम पढ़ेंगे। अभी आप ये रहने ही दो क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा डीप ही चली गई। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, मिरर में समान दिखने वाले अक्षर। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मिरर में समान दिखने वाले अक्षर कौन से हैं। देखो जो G है, अगर देखो यहाँ पे G हम लिखते हैं और ये होता है मिरर, तो यहाँ पे जो ये G है ना, ये उल्टा इस साइड से इस टाइप में दिखता है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। A जो है वो इस साइड से होता है, तो वो भी इस साइड से दिखता है, तो ये तो हो सकता है। फिर M भी ठीक है। H, देखो थोड़ा सा एरर हो गया है क्वेश्चन में, मुझे जहाँ तक लग रहा है। इसमें पूछा गया है कौन सा सामान नहीं दिखता है मिरर में, तो वो हो जाएगा D, ठीक है। यानी G जो है हमारा वो सामान नहीं दिखता, क्योंकि H भी सेम दिखता है एज इट इज़, M भी एज इट इज़ दिखता है, ठीक है। क्योंकि M हम इस तरीके से लिखे तो वहाँ पर भी तो मिरर में इसी तरीके से लिखा जाएगा ना। A भी सेम ऐसे ही लिखा जाता है, H भी सेम ही रहेगा दोनों साइड में, तो यहाँ पे G हो जाएगा। यहाँ पे बस लिख लेना सामान नहीं दिखने वाला, ठीक है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है इसमें। तो अब इसके बाद यहाँ पे मैंने मतलब मैथ्स और GK GS सारे क्वेश्चंस निकाले हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। और इससे पहले मैंने इंग्लिश की एक वीडियो मॉक के, इससे काफ़ी मतलब 2-3 दिन पहले मैंने अपलोड कर दी है। तो अभी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, तो इसमें मैंने सिर्फ ना रीजनिंग के ही क्वेश्चन रखे हैं इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगी, इसमें मैथ्स एंड GK GS में दोनों कवरअप करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और हाँ कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।